नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहेला एसएससी मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं भगवान सिंह रोहेला। दोस्तों आज हम लेके आए हैं एसएससी मैथ्स सीजीएल के लिए मैथ्स बूस्टर क्लास नंबर 5। इससे पहले हमने चैनल पर क्लास 1 2 3 4 अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, मेरे पास कुछ दोस्तों के मैसेज आए थे कि वॉइस पिछले 4 वीडियो में वॉइस रिलेटेड कुछ इशू है आयो, तो हमने दोस्तों माइक चेंज कर दिया है। आई होप आप सभी को कोई वॉइस रिलेटेड इशू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों आज हमने जो 25 क्वेश्चन लिए हैं उसमें हम ये बताएंगे कि आपको 25 क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है, और तो आप कम से कम समय में 15 मिनट के अंदर आप 25 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व कर सको। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट में कलर ले लेता हूँ। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4 + 4 4 + 4 4 4 प्लस इनको क्या करना, मान को ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, आपका 4 4 8 4 12 4 16 4 20 की 0 हासिल आया 2। ठीक है दोस्तों, 4 4 8 4 12 4 16 16 और 2 18 18 का 8। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ क्वेश्चन में देखो लास्ट डिजिट किस में है, देखो इसमें लास्ट डिजिट 08 है, तो यही वाला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको 3 9 और ये 4। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूरा सवाल सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको क्योंकि आपको प्रूव करना नहीं है एग्जाम में, आपको आंसर सोल्व निकालने हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें लिखा रहा है सरल कीजिए 1/2/5 + 2.6 और -1/3/4। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लेंगे 1/2/5 को 5 5 5 2 7/5 और क्वेश्चन है ना, प्लस 2.6 को हम लिखेंगे 13/10 और उसको काट देंगे तो 2 मतलब हाँ 13/5 हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसको काटेंगे ना 26/10 हो जाएंगे, तो आपके उसको 26 को काट देंगे 2 से तो 13 हो जाएंगे, 10 को काटेंगे 5 होंगे, तो अब क्या हो जाएगा 13/5। ठीक है दोस्तों, माइनस आपके हो जाएंगे 4 4 3 7/4। ठीक है दोस्तों, तो आप करोगे 13 और 7 20 20/5 होंगे, तो आपको कितना आ जाएगा, आपका 4 - 7 ये 4। ठीक है दोस्तों, तो आप 4 चूक 16 16 में से आपके चले जाएंगे 7, तो कितना बचेगा 9/4। 9/4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 दूनी 8 और आपका 4 दूनी 8 और 5। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखा एक व्यंजक दे रखा है, एक सही 3 - √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस 5 प्लस 1/√5 माइनस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे ये दोस्तों यहाँ पे लिखा रहा आपको 1/3 माइनस √8, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे बटे वाले को तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 प्लस √8 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि साइन चेंज हो जाता है ऊपर ले जाएंगे, तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे आपके दोस्तों 3 प्लस माइनस के प्लस में जाएंगे √8। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो गया, फिर ये क्या है माइनस, ये क्या √8 ऊपर प्लस करेंगे तो ये कहाँ के हो जाएंगे माइनस के √8, फिर ये माइनस के प्लस में जाएंगे तो फिर ये भी माइनस चिन्ह अंदर इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा -7। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, ये प्लस के ऊपर जाएंगे तो ये तो वो प्लस ही रहेंगे √7, और ये माइनस वाला है तो ऊपर जाके प्लस चेंज हो जाएगा प्लस √6। ठीक है, फिर ये माइनस का है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये ऊपर प्लस का ही रहेगा, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का √6, और ये आपका माइनस के ऊपर जाएगा प्लस, तो ये माइनस अंदर इंटू करेगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस √5। ठीक है, ठीक है, नहीं ये प्लस का हो जाएगा ना आपका,
ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 मिनट जस्ट बैक कर लेता हूँ मैं, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला जो 5 है ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये माइनस के इंटू हो जाएगा, तो शुरू में -5 आएंगे आपके, √5, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, प्लस प्लस से तो चेंज होता ही नहीं आपका, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर प्लस के √5 रहेंगे, और ये माइनस के हैं तो ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे 2, बराबर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका ये पेन कम, √8 से √8 कर दिया। 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा जो ज़्यादा दिखता हो, है ना। √7 से √7 कट गया, ये प्लस माइनस वाले कट गए आपस में, ये भी कट गया, और ये आपस में क्या बच गए, 3 + 2 बराबर क्या हो गया दोस्तों आपका 5। कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। येलो में कर लेता हूँ, तो येलो क्या थोड़ा ज़्यादा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 4, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है आपका, निम्नलिखित तालिका में दिए गए 120 छात्रों का सर्वेक्षण में फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या और बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या का अनुपात याद कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल वालों का अनुपात निकालना हमको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल में कितने कॉमन है 25, तो 25 तो आपके आएंगे ही सारी, ठीक है। फिर क्या बोला, केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने आपके 45, ठीक है दोस्तों, और 25 इसमें भी कॉमन ही है। फिर यहाँ क्या बोला, केवल बास्केटबॉल में कितने हैं 35, ठीक है दोस्तों। तो आपका कितना हो जाएगा 40, 60, और ये कितना हो जाएगा आपका 70, और ये 50, और ये कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है दोस्तों। 0 0 कट गया, तो आपका क्या आ जाएगा 7:6, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीना और मीरा ने क्रमशः 1,80,000 के साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 6 माह बाद मीरा अतिरिक्त 40,000 निवेश करती हैं। टीना उसी समय 20,000 निकाल लेती है। 1 वर्ष के अंत में लाभ साधारण अनुपात क्या होगा, ठीक है, उसका साझा अनुपात क्या होगा, उसका लाभ होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले टीना का निकाल लेंगे, ठीक है। टीना का क्या करेंगे हम दोस्तों, ये 3 आपके कितने 3 0 इसमें से काट लेंगे हम, है ना, ठीक है, रुपये में से। यहाँ पे क्या हो जाएंगे इसका, कितने 6 माह के लिए, है ना, 6 माह के लिए करेंगे, और 6 माह बाद होगी तो 6 कॉमन ले सकते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे 6 हम कॉमन ले लिया, पहले कितना लगा रही मतलब 100, है ना। फिर क्या हो, अगले 6 माह के लिए, क्योंकि अगले 6 माह में से ये 6 कॉमन हो गए आपके, अगले माह के लिए क्या कर रही है टीना, उसी समय 20,000 निकाल लेती है। मतलब 1 लाख में से 20,000 निकालेगी, आपका कितना बचेगा 80,000। 80,000 में से 3 0 कट जाएंगे आपकी, तो कितना बच जाएगा आपका 80, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 × 180, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गई मीरा क्या है, मीरा भी 6 माह के लिए करे तो 6 कॉमन हो जाएगा उसका। फिर क्या है, मीरा कितना 80 लगा रही है स्टार्ट में। फिर अगले 6 माह के लिए क्या करें, मीरा अतिरिक्त 40,000 का निवेश करती है। मतलब 80,000 ये हो गए और 40,000 ये हो गए, तो 1,20,000। 1,20,000 में से आप 3 0 हटा दोगे तो कितना बच जाएगा आपका 120, ठीक है दोस्तों। तो ये आप क्या करो 6 × आपका हो जाएगा यहाँ पे 200, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं, रेशो पूछा आपको, है ना। तो रेशो में क्या करोगे आप, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। देखो √6 से ये 6 से 6 काट दिया आपका, ये 20 से काट दिया आपके 9 बार में, 20 से काट दिया आपका 10 बार में। आपका आंसर क्या गया 9:10, टीना और मीरा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या लिखा रहा है, ए ने 20,000 का निवेश किया जबकि बी ने 30,000 रुपये का निवेश किया। ए को प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 20% का मिलता है, कुल लाभ 60,000 है, तो ए का भाग क्या करिए, ठीक है। तो इसको काट दोगे आप 2:3 में आप काट लो, ठीक है। क्या ए को प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 20% मिलता है, मतलब उसको टोटल कितने मिले थे 60,000 का लाभ हुआ, उसमें 20% इसको अलग से मिल जाए, तो 60,000 का 20%, है ना, प्लस
क्या हो रहा है उसको, बाकी के जो 60,000 के 20% तो ये हो गया, 80% बचा, मतलब 4/5 बचे हैं। उसमें से क्या हो रहा है, एक का भाग बता, तो ये टोटल कितने हैं, 2 और 3 5, तो बटे में आ जाएंगे 5, और 2 का कितना भाग है, 2। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से कर दो आप 20% निकालने के लिए 10% 6,000, और 20% कितना हो गया आपका 12,000, प्लस आपके यहाँ कितना 25 से काट दोगे आप, 25 चुके 100, 4 बार में कटेंगे 100, और ये 600 है तो 6 चुक 24, तो ये कितना 600 कितनी बार में कटेगा आपका 24 बार में, और 2 जीरो ये आपको लगेगा 2400। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 00, 8 चुक 32 का 2 हासिल है 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा ए का टोटल कितना हो जाएगा आपका 2 0 2 0 लग जाए आपकी 2, ये भी 2 आ गया, 9 2 11 का 1 हासिल है 1 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया आपका 31,200, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन थे, आगे बढ़े हम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, एक बल्लेबाज एक निश्चित संख्या में पारियों का औसत स्कोर 44 है, यदि वह अगली पारी में 132 रन बनाता है तो उसका औसत 48 हो जाता है, और उसने पहले कितनी पारी खेली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे औसत जो वृद्धि है, औसत में कितने की वृद्धि हो गई है आपकी 48 माइनस 44, 4 रन की। ठीक है दोस्तों, 4 रन की वृद्धि हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि पहले 44 था और ये 48 हो गया, 4 रन की वृद्धि हो गई। फिर अतिरिक्त रन क्या बता रखा है, अतिरिक्त रन आपका कितना है, अगर दोस्तों वो 44 रन बनाता तो सेम ही स्कोर रहता, लेकिन उसने जो लास्ट वाली पारी है उसमें 132 रन बना है, तो मतलब 44 से ज़्यादा बनाया, कितना ज़्यादा बनाया उसने 132 माइनस 44 बराबर क्या हो गया आपका 88। ठीक है दोस्तों, तो 88 उसने ज़्यादा बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, खेली गई पारियां निकालेंगे, खेली गई पारियां निकालने के लिए क्या करेंगे, अतिरिक्त रन को जो अतिरिक्त वृद्धि हुई है उसमें कर देंगे आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 22। ठीक है दोस्तों, तो उसने कितनी पारियां खेली है 12। वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखो दोस्तों, पहले कितनी पारियां खेली है, उसने टोटल तो 22 खेली, लेकिन वो उसके पहले वाली की पूछा, मतलब लास्ट वाली को नहीं पूछ रहा है। तो आप क्या पहले कितनी बोलेगी, एक कम कर देंगे हम, है ना, 22 माइनस 1 बराबर 21 पारियां, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 8, इसमें दे रखा है 13 संख्या को औसत 70 है, पहली 5 संख्याओं का। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन इजी है, बट इसमें क्या थोड़ा टाइम टेकिंग है, आपको टाइम लग सकता है, तो हम इसको सेकंड राउंड में करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहले क्वेश्चन इतने इजी आए थे कि आप फर्स्ट रो में कर सकते थे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिखा रहा है एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने मत डाले, इनमें से 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक विजयी उम्मीदवार को 11,400 मत मिले तो कुल वैध मतों का 60% है जो। ठीक है, तो उस चुनाव में नामांकित कुल योग्य मतदाताओं की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो वैलिड का परसेंट है आपका, है ना, वैलिड का जो परसेंट है इसको क्या करेंगे आप, कितना है 80%। 80% योग्य मतदाताओं ने मत डाले, वे उस जो थे टोटल उसमें से, तो आप क्या करोगे 80 को 4/5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा दोस्तों, यहाँ पे 5% मत अवैध घोषित करें 5%, तो 5% मतलब 95/100, उसको काटेंगे हम तो 19/20 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, एक विजयी उम्मीदवार हुआ जो 11,400 मत मिले, जिसको जो कुल वैध मतों का 60%, मतलब इसके कुल वैध मत थे इसमें से, क्योंकि वैध मत है ये वैध मत है, उसमें से 60%, मतलब 60/100, तो इसको काट देंगे 3/5 बराबर कितना हो गया 11,400। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम निकाल लेंगे, तो 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि काटने में आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों,
वाइट कलर बढ़िया रहेगा। 19 से काट दो आप, 19 पंजे 95, 19 छके 114, ठीक है दोस्तों। तो 600 आ गया। यहाँ पे काट दोगे आप 4 12, 12 पंजे 60, कितना आ गया दोस्तों 50, 50 आ गया। यहाँ पे काटोगे तो 20 500 और 55 25, तो कितना हो गया दोस्तों आपका 25,000, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े हम, इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट गो में आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी धनराशि पर 18% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित है 2862 मूलधन है, तो आपको मूलधन याद करना है, ठीक है। आप क्या करोगे 1.5 साल के लिए है ना, तो 1.5 साल के लिए है तो दोस्तों क्या करोगे, फर्स्ट साल तो आपका 18% निकल जाएगा और सेकंड बार में वार्षिक है ना, इसलिए 18,9 हो जाएगा, ठीक है। अगर अर्धवार्षिक होता है तो 1.5 का डबल हो जाता, 3 साल हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करोगे 18,9 का सक्सेसिव, 18,9 कितना हो गया दोस्तों आपका 27 प्लस, और यहाँ पे क्या करोगे 18 × 9/100, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 9 162, 27 प्लस 1 2, ये कितना हो गया दोस्तों आपका 28,62, ठीक है दोस्तों। 28.62 हो गया आपका। तो ये क्या हो गया, इतना परसेंट ब्याज लगेगा, उसने कितना दे रखा है देखो 2862 ये दे रखा है, तो आपका क्या हो गया 2862 बटे 28.62, तो 100% कितना होगा आपका, ठीक है दोस्तों। ये 2 जीरो उठ के इधर चला जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 10,000, ठीक है दोस्तों। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर आपका 11, ठीक है। इसमें दे रखा यदि किसी निश्चित धनराशि 16% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1270 है तो उसी धनराशि पर समान दर से औसत और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे क्या दे रखा है दोस्तों आपका प्रिंसिपल, जैसे यहाँ परसेंटेज दे रखा है स्टार्ट में आप है ना, परसेंटेज कितना दे रखा है आपका 16%, 16% नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये 16 सही 2/3 है ना, और स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो 1 मिनट में बैक कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 मिनट, 16 सही 2/3, और यहाँ पे भी क्या 16 सही 2/3, ठीक है। 16 सही 2/3% कितना होता है दोस्तों आपका 1/6, ठीक है। इसने कितना बोला था दोस्तों 3 साल के लिए, 3 साल के लिए है तो आप 6 का क्यूब कर दोगे तो आप कितना हो जाएगा आपका 216, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये प्रिंसिपल और ये ब्याज लगेगा तो ये 7 हो जाएंगे, तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 7 का क्यूब हो जाएगा आपका कितना 343। अब अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे हम, तो आपका क्या जाएगा CI, ठीक है दोस्तों। 343 माइनस 216 आपका कितना आ जाएगा, और 13 में से 7 और आपका करेगा 2 127 आ गया, ठीक है दोस्तों। 127 आपका क्या गया CI, जो कितना दे रखा आपका 1270, मतलब 1270 बराबर 127, तो ठीक है दोस्तों। तो आपका एक इकाई कितना आ गया आपका 10 के बराबर आ गया, है ना, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम उसी धनराशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक है, हाँ कितना हो गया आपका दोस्तों ऐसा ही निकालने के लिए क्या करेंगे आपका 216 अपन दर क्या थी 1/6 मूलधन गुणित दर गुणित समय, समय कितना था आपका 3, ठीक है दोस्तों। तो 6 से काट देंगे आप, कितनी बार आ जाएगा 36 बार, 36 का 3 गुना 6 18 काट, और ये 6 3 9 और 1 10, 108, 108 हो चुका है दोस्तों। तो 108, एक मिनट बैक कर लेता हूँ थोड़ा, हाँ 108
यार फिर हो गया ना। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 108 इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 10 इकाई है, तो आपका कितना हो गया 1080। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़े हम। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। ठीक है, इसमें क्या करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखा, एक चाय विक्रेता ने 15 किलो दार्जिलिंग चाय 300 प्रति किलो और 200 किलो असम चाय 200 प्रति किलो की दर से खरीदी है। वह उन्हें एक साथ मिला देता है। बाजार मूल्य में गिरावट के कारण उसे पूरा मिश्रण 260 प्रति किलोग्राम पर बेचना पड़ा। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है उसको 15 किलो। ठीक है दोस्तों, 15 किलो में किस हिसाब से खरीदा था उसने 300 के हिसाब से। बेचा किसने, मिश्रण को किसने बेचा, तो आपको उस पर कितना लॉस हुआ उसको 300 माइनस 260। तो यहाँ पे क्या हो गया 15 इंटू 40। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया आपका 15 तो कितना हो गया दोस्तों 600, है ना। कौन सी, दार्जिलिंग चाय वाली पे आपको दार्जिलिंग चाय पे इतना हो चुका है। उसके बाद में क्या करा आपने दोस्तों, दूसरी कौन सी है असम की चाय। असम की चाय में कितना है आपका 25 किलो। 25 इंटू आपका 240 में खरीदा था उसने, है ना, और 260 में बेच दिया। मतलब इसमें कितना का 20% का 20 का रुपए का प्रॉफिट हुआ इसमें। कितने पे 25 पे। कितना है 25 में 50 500। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या उसको पूरे मिश्रण में क्या हो गया उसको, उसका कितना हुआ था, 1 मिनट जस्ट करके हम देखेंगे उसका। देखो यहाँ पे दोस्तों उसको 100 की हानि हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो गया, ये माइनस क्या है ना, क्योंकि ये लॉस हुआ था यहाँ पे माइनस का था और ये आपका प्लस का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हुआ इसलिए प्लस और यहाँ पे लॉस हुआ था इसलिए माइनस। तो ये माइनस 600 में से प्लस 5 हुए तो आपके माइनस के 100, मतलब 100 की क्या हो गई लॉस। ठीक है दोस्तों, लॉस हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे हम। क्वेश्चन आपका बड़ा है। एक एंटिक डीलर 3 वस्तुएं ए बी सी बेचता है और जिनके विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5:6 था। उसे वस्तु ए पर 10% की हानि हुई, वस्तु बी पर 50% का लाभ हुआ, वस्तु सी पर ना लाभ हुआ ना हानि। कुल सौदे में उसका अनुमानित लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, इनका एसपी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्या अनुपात दे रखा आपको 4:5 कितना दे रखा आपको 6। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बराबर करने के लिए कुछ ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनको करने के लिए क्या 4:9 का कर लेंगे। इसमें भी 9 का कर देंगे हम, इसको 9 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या जाए 9 चौक 36, 9 5 45 और आपका 6 9 के 54। ठीक है दोस्तों, 6 9 के 54 हो गया। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे एसपी से ये हो गया आपका एसपी क्या हो गया 36, 45 और 54। ठीक है दोस्तों, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल दो। इसकी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे आप, फर्स्ट में ए में 10% की हानि हुई, मतलब ये 90%, 9 के बराबर है 10 के 9 चुक 36, तो कितना हो जाएगा 40 आपका 10%, है ना 40। फिर यहाँ पे क्या रखा दोस्तों, बी में 50% का लाभ हुआ, मतलब ये 150% है, आपको 100% है, तो ये 150 और 100 को काट दोगे आप 3 और 2 में काट दोगे, तो 3 से काटोगे आप 15 और 15 दूना 30, तो आपका कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ये 30, और ये कितना हो गया आपका 54 का 54। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, है ना। अब क्या दे रखा आपका सेलिंग प्राइस, क्या दे रखा था दोस्तों, सेलिंग प्राइस ये था आपका, इनको ऐड कर लेते हैं 5 4 9 और 9 4 12 120, और इसमें 6 5 11 11 4 15, तो 120 और 15 135। सेलिंग प्राइस कितना था दोस्तों 135, और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका 5 3 8 80 और 120 और ये 124। ठीक है दोस्तों, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस आपका 135 था, कॉस्ट प्राइस
24 हो गया। तो कितने का लॉस हो गया आपको? 5 में से 1 गया और ये 3 में से 1 गया, तो आपका 11। कितने पे लॉस हुआ आपको दोस्तों? 124 पर। परसेंटेज निकाल दो आप। ठीक है दोस्तों, तो आपने काट दिया 4 से 3 बार, 1 बार 4 से काट दिया आपने 25। यहाँ पे क्या आ गया? 5 7 2 बटा 31। 31 के हम काटेंगे दोस्तों इसको। तो अगर 31 में कितनी, पहली एक बार तो जाएगा नहीं। अगर इस 31 का 10 बार अगर काट करेंगे तो 3110 होता है ना। तो हम 8 या 9 बार काट के देख लेते हैं। ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट में या तो 8 लिखा रहा है या 10 लिखा रहा है, तो 10 बार तो आपको जाएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको पता है कि प्रॉफिट ही हुआ है आपका, है ना। प्रॉफिट ही हुआ है तो क्या होगा आपका? कितने का प्रॉफिट हो गया आपको? 31 का कितनी बार? 8 बार कर लेते हैं, है ना। 31 का हम 8 बार करके देखते हैं। 31 × 8 कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 या 24, है ना, 248। ठीक है दोस्तों, और अगर 31 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बार? 8 बार चला जाएगा, है ना। अब आप ऑप्शन देख लो, प्रॉफिट हुआ है ना, 11 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये लॉस वाला तो कट गया, ये भी लॉस वाला कट गया, और यहाँ पे क्या 8 है, 8 स्टार्ट में, तो ये 8 वाला स्टार्ट हो गया, तो 8.88% प्रॉफिट हो गया, है ना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा रहा है 75 लीटर के मिश्रण में दूध में पानी और अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्रण में से 15 लीटर निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर 10 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, 75 है ना, 75 है, उसमें से कितना निकाल दोगे आप? 15 लीटर निकाल दोगे, कितना बच जाएगा आपका? 60 लीटर, है ना। 60 लीटर बच गया। 60 लीटर बचने पे आप क्या करोगे? रेशियो तो वही रहेगा, तो 60 को 3:2 में काटेंगे तो 5 हो जाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? मिल्क और आपका वाटर। ठीक है दोस्तों, तो आपका 5 का करोगे तो कितनी बार? 12 5, तो 12 36, है ना, और कितना हो गया? 12 दूना 24। ठीक है, फिर इसमें क्या है? 10 लीटर शुद्ध दूध, 1 मिनट, है ना, ये पीछे आगे पीछे है मिल्क और 10 लीटर ये डाल देंगे आप। ठीक, हाँ सॉरी। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 46 और ये 24 हो जाएंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ काट देंगे हम इनको रेशियो, 23 बार में, 12 बार में, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एक इसमें क्या देगा? एक थोक व्यापारी फैक्ट्री के आधार लागत सी से 50% अधिक मूल्य सेलिंग फैन में खरीदता है, फिर वह खुदरा विक्रेता को 20% व्यापार छूट देता है। खुदरा विक्रेता अपनी लागत पर 40% मूल्य वृद्धि करता है और ग्राहकों को 10% की छूट प्रदान करता है। यदि ग्राहक 18,144 का भुगतान करता है तो आधार लागत सी क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कर रहा है आपको? एक थोक विक्रेता फैक्ट्री व्यापार सी से कितना 50% अधिक कर रहा है, मतलब टोटल उसका मान लेंगे हम 100x, 50 अधिक करता है तो मतलब 150x इंटू, फिर क्या कर रहा है उसमें आपका खुदरा विक्रेता 20% व्यापार में छूट देता है, मतलब 80%। तो आप 4/5 लिख दिया आपका। 4/5 लिखने के बाद खुदरा विक्रेता अपनी लागत मूल्य पर 40% की वृद्धि करता है, मतलब 140/100। इसको काटेंगे हम तो 7/5, है ना, 7/5। उसके बाद क्या कर रहा है आपको? और ग्राहक को 10% की छूट देता है, मतलब 90/100, तो 9/10 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या कितना हो रहा है आपका? 18,144। ठीक है दोस्तों, हम इसको काट लेंगे। क्या करोगे आप? इसको काटोगे तो आप यहाँ से 25 से काटोगे तो कितनी बार रखूँगा? 6 बार में कट जाएगा, है ना दोस्तों। आप यहाँ से काटोगे, 9 से काटोगे, 9 दूनी 18,
और भागनी जाए इसकी 0, आप काटोगे 9 एकम 9 और 9 छके 54, है ना, 9 एकम 9 और 9 छके 54, ठीक है। आप यहाँ से काट दोगे, इससे काई से काटोगे, 4 से काट दोगे, 4 5 20 और 4 चौक 16, ठीक है। 7 से काट दोगे आप, 7 7 49, 7 2 14 और 6 से काट दोगे आप, 6 एकम 6 6 2 12, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो गया आपका 12, और ये आपका 0 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120। 1 से बराबर कितना हो गया 20, 120, तो 100x से बराबर क्या हो जाएगा आपका 12,000, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। आगे बढ़े हम, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन है 16, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करेंगे दोस्तों, हम ए 2 निर्दिष्ट स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिनों में बिछा सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि सी उसकी सहायता से करता है, ठीक है। तो केवल 4 दिनों में कार्य पूरा कर लेता है, सी अकेले को कार्य करने में कितना पूरा। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, ए किसी कार्य को कितना 16 दिनों में बिछा सकता है ना, और बी क्या कह रखा दोस्तों 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर क्या बोला, जब सी की सहायता करता है ना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की सहायता करता है तो कार्य 4 दिनों में पूरा कर लेता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे करेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 48, 16 48 और आपका 12 12 चौक 32 12 48, आपका कितना 4 से कितना 4 एकम 4 4 2 8, ठीक है दोस्तों। सी ए बी सी का कितना आ गया सी, तो कितना टोटल कार्य कितना, सी कितने क्या पूछा है इसमें, सी कितने दिनों का, टोटल कार्य कितना है 48, सी कितना करेगा, मतलब ए और बी का कितना है 3 और 4 7, 12 में 7 घटा देंगे कितना बच जाएगा आपका 5, है ना। तो आप यहाँ से काटो 5 9 में 45 और 3/5, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका है 70, इसमें क्या है, चावल की 3 किस्में जिसमें मूल्य 40 किलोग्राम 50 किलोग्राम और एक तीसरा अज्ञात है को 2:3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण को 55 किलोग्राम पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। चावल की तीसरी किस्म का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है 55 किलोग्राम है पर बेचा तो 10% लाभ हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया उसका, और 55 बराबर 11%, तो आपको कॉस्ट प्राइस मतलब 10 बराबर क्या हो गया आपका 50, ठीक है दोस्तों। 50 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपका शुरू में क्या दे रखा 2 इंटू आपका क्या रहेगा, यहाँ के क्या दे रखा था 40 किलोग्राम में खरीदा है ना, यहाँ पे कितना 50, तो कितना का आपका डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो मैं 40 माइनस 50, है ना, प्लस फिर क्या अनुपात है आपका 3 है, इसमें फिर क्या कर रखा 50 का 50 में बेच दिया, ठीक है। और चौथा क्या हो गया आपका, तीसरे में क्या हो गया आपका 5:1 माइनस 50, है ना, क्योंकि अज्ञात है ये वाला। आप क्या करोगे यहाँ से, इसमें सजा 10 तो दोस्तों यहाँ से क्या जाएगा माइनस का 20 प्लस, तो ये आपका 50 में 50 का 0 हो जाएगा ये टोटली, ठीक है। फिर आप क्या करोगे यहाँ पे 5x माइनस, ठीक है, आप इसको पहले मत करो, है ना, इतना कितना लिख दो आप, ठीक है, बराबर क्या हो गया आपका 0, है ना। आपको यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे लिख दोगे आप x माइनस 50, और ये दोस्तों ये इधर चले जाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 20, और ये 5 काट दोगे तो आप कितना काट दोगे 4, है ना, तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा 54, है ना। कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े हम, है ना। ठीक है, इजी क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो रहा है आपका, इसमें दे रखा एक दीवार 8 दिन में बना सकता है जबकि बी उसे 3 दिन में तोड़ सकता है। ए ने 4 दिन कार्य किया, फिर बी ने ए के साथ मिलकर केवल 2 दिन अतिरिक्त कार्य किया।
ए अकेले दीवार का बचा हुआ भाग कितने दिनों में बना लेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे आप, ए आपका कितने दिनों में, 8 दिनों में कर सकता है, और बी कितने दिनों में, 3 दिनों में तोड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम ले लेंगे, आपका कितना हो जाएगा, आपका 24, 8 या 24, और कितना हो गया, 24 से कितने बार चलेगा, -8। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोल रखा है इसने, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। इसने बोला ए 4 दिन तक काम करता है, मतलब 4 कितना दिनों तक, 12 काम कर दिया एक। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी ने ए के साथ मिलकर 2 दिन काम किया, है ना। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, इसने एक दिन में काम कितना करेगा, ये 3 काम करेगा, ये -8 बिगाड़ देगा, तो कितना हो जाएगा, एक दिन में -5 काम बचेगा। 2 दिन करेंगे ये, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका -10 काम। ठीक है दोस्तों, -10 काम हो जाएंगे आपके। फिर यहाँ पे क्या बोल रखा है उसने दोस्तों, 2 दिन अतिरिक्त काम, मतलब इसने 12 काम किया था, इसने 10 बिगाड़ दिया, उसमें कितना काम बच गया आपका, 2 काम। तो यहाँ 24 में से 2 काम बच गया, है ना। तो ये 24 में से 2 घटा देंगे तो आप कितना बच जाएगा, आपका 22। फिर क्या पूछा है इसने, ए अकेले दीवार का बचा हुआ भाग कितने दिनों में कर देगा, मतलब ए 3 के काम कर देगा, तो आप कितना हो जाएगा, 3 7 21 और 1/3। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। ठीक है दोस्तों, 19 में क्या देखा, एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। उस दूरी को केवल 1 घंटे में तय करने के लिए उसे किस चाल से करना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, 5 घंटे में 240 के हिसाब से करेगा, तो आप कितना गया, 24 × 5 = 120, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या देखा, एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी की तक यात्रा करता है। यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो वहाँ 1 घंटे पहले पहुँच जाता है। यदि वहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो वहाँ 1 घंटे देरी से पहुँचता है। तो शहर ए और बी की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला इंटू लास्ट वाले की, और इन दोनों का अंतर, और समय कितना हुआ है दोस्तों, 1 घंटा पहले और 1 घंटा देरी और पहले को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ क्या करोगे, आप कलर चेंज करके 2 से आप काट दोगे 10 बार में, 10 से ये काट दोगे तो आप कितना हो जाएगा, लास्ट में आपका 150। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 150। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या दे रखा है, एक वलय के आकार की धातु की सीट बाह्य और आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। वलय का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बड़े वाले है वृत्त, तो क्या दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1 मिनट पेन चूज कर लेता हूँ मैं, पाई बड़े पाई आर वर्ग माइनस स्मॉल पाई आर वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई से पाई माइनस करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा आपका, है ना, इसमें से पाई कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका आर वर्ग है तो कितना हो गया, 10, बड़ा वाला कितना, 10, 10 का वर्ग कितना हो गया आपका 100, माइनस इसका कितना हो गया आपका 6 का 36, कितना हो गया 64, है ना। ठीक है दोस्तों, तो बचे हुए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, वलय 64 है ना। तो आप 64, 100 का कितना 64 आप करोगे तो आप कितना परसेंट, यार 64% आ जाएगा आपका डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दे रखा एक गोलाकार तालाब 2 मीटर चौड़े पथ से परिबद्ध है। यदि कुल क्षेत्रफल तालाब प्लस पथ 616 वर्ग मीटर है और तालाब का क्षेत्रफल 452.16 वर्ग मीटर है तो तालाब की त्रिज्या क्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, तालाब का क्षेत्रफल करेंगे, तालाब का क्षेत्रफल, तालाब का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम, पाई आर वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, पाई का मान दे रखा है इसमें 3.14 है ना, तो क्या दोस्त 3.14 इंटू
आर का वर्ग, यहाँ पे क्या करेंगे 452.16, ठीक है दोस्तों। तो इसमें काट देंगे हम आपका आर वर्ग बराबर 452.6, है ना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या करें 3.14, पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, इससे काट देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, और 314 के इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार में, है ना। तो इसमें से घटाएंगे आपका कितना बच जाएगा, आपका 12 में से 4 घटेंगे तो कितना बच जाएगा आपका 8, और उसके बाद फिर यहाँ पे 4 बचेंगे, 4 में से 1 गए तो 3 बच गया, और फिर यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों 1, है ना। और यहाँ से कितना उतार लिया 1, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर कितना बार या 3 चुके 12, 3 5 15, तो 4 बार जाएगा, है ना। 15 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में तो कितना हो जाएगा 3 चुक 12 और 14 चुक 56, है ना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा 11 में से 6 चले जाएंगे तो आपको कितना बच जाएगा 5, 7 में से 2 बचेंगे आपके, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आप 6 उतार लोगे, ठीक है दोस्तों। कितना 1200, 314 का कितना बार 4, 3 चुक 12 और 14 चुक 56, है ना। तो 4 ही बार जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 44 बार, है ना। और यहाँ पे क्या दरकार है दोस्तों आपका 44 आर बराबर, है ना। तो आप क्या करोगे आर बराबर 144, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या देखा, 2 गोलाकार फूलों की क्यारियों की परिधियों का अनुपात 3:5 है। यदि छोटी फूलों की क्यारी की त्रिज्या 9 मीटर है तो बड़ी फूलों की क्यारी की त्रिज्या क्या होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात सीधे त्रिज्या और त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है ना। मतलब जो 2 वृत्त रहते हैं उसमें जो परिधियों का अनुपात रहता है वही त्रिज्या का अनुपात रहता है, ठीक है दोस्तों। तो परिधि का अनुपात क्या दे रखा है, इसमें 3:5 दे रखा है ना। तो त्रिज्या का अनुपात भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या देखा है फर्स्ट की जो छोटी वाली है उसका कितना दे रखा है 9, है ना। तो सेकंड वाले का क्या होगा, है ना। तो सेकंड वाले को क्या होगा, आपको कलर चेंज कर देता हूँ 1 मिनट। देखो ये कितना गुना आपका 3 गुना, तो बस इसका भी 3 गुना कितना होगा 5 दिया 15। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, फर्स्ट बार में कर सकते हैं आप, बिना पेन उठाए कर सकते थे, बट मैंने आपको समझाने के लिए पेन उठाया, लेकिन आपको वैसे एग्जाम में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है 0 3 से होकर जाने वाली प्रवणता -1 वाली रेखा का समीकरण क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट y बराबर mx + c, ठीक है दोस्तों। ये होता है ना आपका, इसमें क्या रखेंगे मान रख देंगे, y बराबर m का मान क्या दे रखा है -1x + c का मान क्या रखा आपका 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y -x + 3। कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर क्या है 25। इसमें क्या देगा, यदि x + 1/x + 5 बराबर 5 तो x² - 1/x² का मान क्या है। इसको डायरेक्ट कर सकते हो, आपका ये होता है ना x² - 2, 5 का 25 और 23, डायरेक्ट 23 हो सकता है दोस्तों, ठीक है। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको x + 1/x होता है ना, यहाँ पे कुछ होता है जैसे 5 है तो x² + 1/x² बराबर 5 का वर्ग -2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 23, ठीक है दोस्तों। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन हो गया लगभग, कितना ज़्यादा क्वेश्चन हमने छोड़े नहीं, बट देख लेता हूँ मैं कितने क्वेश्चन आपके, 1 या 2 क्वेश्चन छूटे हुए हमारे, ये भी हो चुका हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 छोटा है, ठीक है दोस्तों। तो 8 छोटा है हमारा, हम इसको करते हैं। 13 संख्या का औसत 70 है, पहली 5 संख्या का औसत 60 है, अगली 5 संख्या का औसत पहली 5 संख्या के औसत से 25% अधिक है। 11वीं संख्या और 13वीं संख्या से 6 कम है
और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है, तो 11वीं और 12वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम, आपका 13 संख्या का औसत 70 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 70 लिख दिया। पहली 5 संख्या का औसत क्या दे रखा है, कितना है, 60 है ना। और नेक्स्ट 5 संख्या का कितना है, 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं से औसत 25% अधिक। अगर ये 25 तो 125 4 और 100 काटेंगे हम, तो 5 4 के रेशियो में काटेंगे। अगर 4 बराबर 60 है तो 5 बराबर कितने हो जाएंगे आपके, 75 है ना। फिर क्या बोला, 11 12 13 है ना। या क्या पूछा इसमें, इसमें दोस्तों देखो आप कौन से 11वीं 13वीं 12वीं 13वीं, मतलब 13वीं कॉमन है तो हम 13वीं को क्या मान लेंगे, x। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला, 11वीं संख्या 13वीं से 6 कम है ना, तो इसके यहाँ क्या है, x माइनस 6। और 12वीं संख्या 13वीं से 4 अधिक है, मतलब x प्लस 4 हो जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। ये कितना है आपका, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये कितना कम है, -70 से कितना कम है, -10, तो ये कितना हो जाएगा आपका, -50। ये कितना है, 5 ज़्यादा है, तो 5 25 प्लस 25। ठीक है दोस्तों, इसमें से ये घटाएंगे तो आपका कितना, -25 रहेगा। ये -25 किधर, इधर जुड़ जाएगा है ना। तो 3 का 70%, 70 औसत तो होगा ही सही, और 25 में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 × 3 + 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपको, 7 × 210, और ये आपका हो गया 7 × 235 है ना। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया आपका, ये x 3x, और ये कितना हो गया, -6 में 4 गया तो -2, बराबर कितना होंगे आपके, 235। तो 235 में आपके वो जुड़ जाएंगे आपके, है ना, 235 + 2 जुड़ जाएंगे आपके। तो कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 237/3, 3 7 21, 3 9 27 है ना। x बराबर क्या हो गया दोस्तों आपका, 79 है ना। अब आपको क्या पूछा है, बस 11वीं और 12वीं संख्या। 11वीं संख्या कितनी है, x माइनस 6, मतलब 73 है ना, 6 कम कर दिए। और 12वीं क्या हो गई आपकी, x + 4, मतलब 79 में 4 जोड़ देंगे तो 83/2 है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, काट दोगे तो 2 × 6 का, 1 मिनट, आप कितना हो गया आपका, 73, यहाँ पे हो गया 6 है ना। 6 के बाद में आपका 8 और 7 15, हाँ ठीक है, /2 है ना। तो कितना, 7 दूने 214, और 2 8 16, कितना हो गया दोस्तों, 78। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये है, बस थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अभी सब 24 क्वेश्चन हमने आसनी फर्स्ट गो में कर लिए थे, ये लास्ट क्वेश्चन बचा था जिसमें हमें थोड़ा टाइम लगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। और ठीक है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, तो आपके आने वाली जो भी वीडियो रहेगी हम लेंगे तो वो आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपकी अभी ये डेली सीरीज चलेगी। बीच में थोड़ा क्या माइक का थोड़ा इशू हो गया था, इस चक्कर में थोड़ी क्लास बंद हो गई थी, लेकिन अब आपकी क्लास बंद नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपकी डेली क्लास आएगी, तो आप ज़रूर देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद सभी को।